हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा, जैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर गाइस? सिर्फ आपको इतना ही जानना है और आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए, यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ न्यू सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर इन एट लीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स, एंड द यूनियन इज रिटन एज ए यूनियन बी और ए और बी। देखिए गाइस, जो यूनियन होता है, यूनियन को और बी बोला जाता है। क्लियर? यूनियन को और बोला जाता है, या फिर आप यूनियन को एटलीस्ट भी कह सकते हैं, और या एटलीस्ट। क्लियर? ये वर्ड आपको याद रखना है। यूनियन आपसे सीधा कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ए और बी बताइए। ए और बी मतलब ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब एटलीस्ट। अब देखिए, यूनियन की एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। पहले आप डेफिनेशन समझिए। यूनियन का मतलब है कि जो सेट ए में है और जो सेट बी में है, उस सभी को इंक्लूड कर लेना। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ए सेट आपको गिवन है, मान लो 2 4 6 8। बेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को, तो 2 4 6 8 ये एक सेट है। क्लियर? और बी सेट है, मान लो 6 8 10 12, 6 8 10 और 12। क्लियर गाइज? तो आपको फाइंड करना हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। क्लियर गाइज? यूनियन का मतलब है जो सेट ए में आ रहा है और सेट बी में आ रहा है, उन सभी को लिख दो, बस लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो ए सेट में 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 8 तो आएगा ही। बी में 6 8, ए में भी 6 8 था, तो ये बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं। बी में है 10 12, 10 और 12, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 12। यूनियन का मतलब है सभी को इंक्लूड करना। ठीक है? दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स। जो कम से कम दोनों सेट्स में हो, वो सारे के सारे आपको लेने ही हैं। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी, या फिर इसे लिखा जाता है ए और बी। आई होप आपको यूनियन का अच्छी तरह से पता चला होगा। देखिए, एक और एग्जांपल ये है। मान लो ये सेट्स गिवन है आपको, ए इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, और बी गिवन है रेड येलो ऑरेंज। आपको फाइंड करना हो ए यूनियन बी, तो आप देखिए रेड ग्रीन ब्लू, तो ए के एज इट इज आप लिखोगे रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है? बी सेट में रेड दोबारा आ गया, ए में भी था, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। येलो ए में नहीं था, तो लिखना पड़ेगा येलो ऑरेंज। मतलब जो भी ए और बी के साथ मिलाकर जितना भी कुछ है वो सारा लिख दो। ठीक है? ए के पास जितने रुपए हैं, बी के पास जितने रुपए हैं, सब कुछ लिख दो। ठीक है? सारा इंक्लूड कर दो। तो आपके लिए मैंने ये लिखा है, नोटिस वी ओनली लिस्टेड रेड वंस। हमने रेड को सिर्फ एक बार लिखा है, मतलब रिपीट नहीं करना हमें। ठीक है गाइज? तो ये था यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेन ओनली द एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स। ओनली द एलिमेंट्स का मतलब जो कॉमन है, जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम इंक्लूड करेंगे इंटरसेक्शन में। क्लियर गाइज? क्लियर है? इंटरसेक्शन का मतलब जैसे ये डायग्राम इस तरह हो, इंटरसेक्शन का मतलब जैसे ये कॉमन एरिया आ रहा है, सिर्फ ये वाला इंटरसेक्शन होता है। यूनियन में इन दोनों को लेना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे यूनियन में मैंने आपको समझाया पहले। तो मान लो ए सेट है 2 4 6 और 8, और बी सेट है 6 8 10 और 12। ठीक है? ये दो सेट्स हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ये देखिए, ए और बी दोनों में क्या आ रहा है? ए में 2 है, क्या बी में 2 है? नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। ए में 4 है, बी में 4 नहीं है, तो नहीं आ सकता। ए में 6 और 8 है, और बी में भी 6 और 8 है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों जो कॉमन आते हैं वही लेते हैं। तो क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी के लिए 6 और 8। क्लियर है गाइज? तो ये था इंटरसेक्शन।
इसे भी हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल, रेड ग्रीन ब्लू, ए सेट है रेड ग्रीन ब्लू और बी सेट है रेड येलो ऑरेंज। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए में भी रेड है बी में भी रेड है तो रेड आ रहा है। ग्रीन और ब्लू, बी में ग्रीन और ब्लू नहीं है, सिर्फ रेड ही कॉमन है ए और बी में, तो हम इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या आएगा, रेड। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, हर किसी को ये समझ आना चाहिए यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। गाइस नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर मैं आपको इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, पहले ये वाली एग्जांपल समझिए। ए आपको गिवन है, उसी तरह जैसे हम लास्ट में एग्जांपल ले रहे थे 2 4 6 8, और बी गिवन है हमें 6 8 10 12। बी गिवन है 6 8 10 और 12, ठीक है। ए है 2 4 6 8, बी है 6 8 10 12। सपोज हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है, मान लो ए माइनस बी निकालना है। डिफरेंस का मतलब तो यही होता है कि ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी, और बी और ए का डिफरेंस बी माइनस ए। तो पहले मैं बता रहा हूँ ए माइनस बी। अगर हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है तो आप एक सीधी सी ट्रिक याद रखें, ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स लेंगे, ओनली ए माइनस बी में आप याद रखो ओनली ए, जो पहले आ रहा है सिर्फ वो, ठीक है। तो 2 4 6 8 6 8 10 12, यानी कि अब जो कॉमन नहीं है, ये 6 8 और 6 8 कॉमन है, ए में बस एक्स्ट्रा क्या है 2 4, ठीक है। तो सिर्फ ए में जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वही लेंगे, ओनली ए वाले। तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा 2 4। इसी तरह अगर डिफरेंस ऑफ सेट बी माइनस ए देखें तो 6 8 तो इसमें भी है ए में, और बी में भी 6 8 है, तो बी में एक्स्ट्रा क्या है 10 और 12, तो बी माइनस ए क्या आएगा 10 और 12, यानी कि बी माइनस ए का मतलब हुआ ओनली बी। बी माइनस ए का मतलब हुआ ओनली बी, केवल जो बी में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्लियर। चलिए अब मैं आपको ये वाली एग्जांपल बताता हूँ जो यहाँ पर नोट की हुई है। देखिए अगर ए हमें गिवन है ए बी सी डी ई, एक मिनट इसे इरेज कर दें। देखिए गाइस, अगर ए है ए बी सी डी ई और बी है ए ई एफ जी, तो हमें अगर ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, तो आप सिर्फ ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए, हम सिर्फ ओनली ए वाले लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई ए ई एफ एच, इसमें भी ए इसमें भी ए है, इसमें भी ई है इसमें भी ई है। एफ और जी, इसमें एक्स्ट्रा क्या है बी सी डी, तो ए माइनस बी में क्या आएगा बी सी डी। क्लियर। इसी तरह बी माइनस ए में हम क्या लेंगे ओनली बी, बी माइनस ए में क्या लेंगे ओनली बी। अब बी माइनस ए में अगर ओनली बी लेना है तो बी में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है एफ और जी, ए ही तो ए में भी है, तो सिर्फ बी में एक्स्ट्रा आ रहा है एफ और जी, तो हम क्या लेंगे एफ और जी। मतलब बी माइनस ए का मतलब दैट आर कंटेंड ओनली इन बी, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए गाइस अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो नोटबुक लेकर पेन लेकर अच्छी तरह से बैठिएगा, आसपास की डिस्टरबेंस को दूर रखें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यूनियन फाइंड आउट करना है इन सेट्स के पेयर का। तो फर्स्ट है x135, कलर चेंज करते हैं, x है 135 और y है 1 2 3। अब यूनियन में मैंने आपको बताया था सब कुछ ले लेना है जो दोनों में आ रहा हो, तो x यूनियन y क्या बनेगा 1 तो है ही, ठीक है, देन 2 1 2 3 5, x और y के पास मिलाकर ये सब कुछ है 1 2 3 5। क्लियर। 1 2 बार आ रहा था तो नोट करें, हमने 1 को सिर्फ एक बार ही लिखा है। सेकेंड पार्ट में हमें यूनियन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे x यूनियन y।
या हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एक्स यूनियन वाई को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें ए बी सी, तो इसमें हम क्या लेंगे, ए आई ओ यू तो लेना ही है, मतलब पूरा सेट तो लिखना ही है। ए ई आई ओ यू वॉल्स हैं, और ये बी और सी एक्स्ट्रा है, तो बी और सी। क्लियर। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले हम एक्स को अब लिखेंगे। क्लियर। इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर है एक्स कोई, और वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि एक्स क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, और मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत दूर तक जा सकता है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। ये सेट ए है। क्लियर, सेट ए। इसी तरह हमें बी सेट बताया, नेचुरल नंबर है एक्स इज ग्रेटर देन सी एंड लेस देन 10। तो ये मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बता रखा है कि कैसे लिखना होता है। ग्रेटर देन 6 इज व्हाट, ग्रेटर देन 6 क्या होगा, 7। क्लियर। हम कर रहे हैं थर्ड, सॉरी, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, इतना होगा। क्लियर। तो मैं पहले वाला इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम कर रहे हैं पार्ट 3, ठीक है, तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम। तो अब ए यूनियन बी देखें, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी में आप 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 तो पहले आ चुका है, तो ए के लिए 6, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह हम आगे भी जा सकते हैं। डॉट 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 जरूर लगाओगे क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर है गाइस। या फिर हम इसे, अगर इतना डॉट डॉट वगैरह हम नहीं लगाना चाहते, तो हम सीधा ए यूनियन बी इस पार्ट में हम कैसे आंसर दे सकते हैं, इसका एक और आंसर भी बन सकता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स अलग क्या आ रहा है, 1, 2, 4, 5 अलग आ रहा है, 1, 2, 4, 5, ये तो है ही, 1, 2, 4, 5 तो है ही, 1, 2, 4, 5, बाकी सारे 3 के मल्टीपल हैं, 1, 2, 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। सो एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है गाइज। तो जिन्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं बोल भी रहा हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह भी हम इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए गाइस, पार्ट 4 करते हैं अब। पार्ट 4 में हमें कहा गया है ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो हम 4th पार्ट यहाँ करने जा रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू, एक्स एक नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। 1 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल है और 6 से लेस है। क्लियर, ये हो गया ए सेट। इसी तरह बी सेट को कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। ग्रेटर देन 6 इज व्हाट, 7, 8, 9, लेस देन 10 तक लिखना है तो 7, 8, 9। बस इसे क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए और बी में जो भी आ रहा है वो सारा कुछ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर गाइज।
इसे अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो इसका आंसर, ए यूनियन बी, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लिखोगे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ये लिख सकते हैं हम। देखो ग्रेटर देन 1 है, ये सारा ग्रेटर देन 1 है और 10 से लेस है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल भी है 2 से, और लेस देन और इक्वल टू 9 है। समझ आ रही है ना बात? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इस तरह भी आप लिख सकते हो, एक्स इज सच दैट, ये लाइन तो लिखनी है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 9, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो आप जैसे चाहें लिख सकते हैं इसे। तो ये था पार्ट 4। नोटबुक जरूर लगाएं गाइस, ठीक है? तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो मैं आप सभी की नोटबुक भी चेक करूंगा, तो नोट्स जरूर बने हों। जो भी आपको चैप्टर टफ लग रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसके बेसिस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए 5th पार्ट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू नल सेट। ए अगर 1 2 3 है और बी एक नल सेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी में तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि ए यूनियन बी हम खाली क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, 1 2 3, दैट्स इट। 5th तो बहुत ईजी है, बी, ये तो सभी को पता है, बी इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल होता है नल सेट का, ठीक है? ये जो 5 सिंबल है ये नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो खाली ए ही आएगा। तो आई होप गाइज आपको 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो फर्स्ट पार्ट पूछा है इज ए बिलोंग्स टू बी, या बताइए ये ए बिलोंग्स टू बी है या सबसेट ऑफ बी है? पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि अभी मैंने ये बोला ए बिलोंग्स टू बी, क्या ये बिलोंग्स टू है या सबसेट है? तो मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका होता है नॉट अ सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, वो खुद और उसके छोटे छोटे बच्चे, ठीक है? यानी कि वो पूरा बड़ा पार्ट, पूरा सेट, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे। तो ए है ए बी, क्या बी के अंदर ये पूरा ए बी लाई कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है? आ रही है ना बात समझ? तो हम क्या लिखेंगे इसे, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का सबसेट है। क्लियर? तो ये लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट इसमें जो इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है वो है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो दोनों में आए, यानी कि सभी को इंक्लूड करना है, ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी सी, जो कि बी के ही इक्वल है। तो आप ये भी लिख सकते हो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है? ए यूनियन बी तो पूरा बी सेट ही आ रहा है, ठीक है? इस तरह भी आंसर दे सकते हो आप, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, या फिर आप इस तरह पूरा लिखेंगे ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी है, ठीक है गाइस? चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा है जो सेकंड में पूछा था, ठीक है? तो उसी तरह हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम इसे कैसे लिखेंगे सोल्यूशन को, लेट, क्योंकि हमें बोला गया ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो ए को मैंने लिखा ए बी, तो बी को मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगा क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ी होती है, ए बी सी। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिस्कस किया था, आपको ट्रिक बताई थी, राइट हैंड साइड बड़ी होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में बी है, तो बी में मैंने एक एलिमेंट ज़्यादा ले लिया। तो ये कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमें ए यूनियन बी बता देना है, बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो ए यूनियन बी क्या होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग, इस जो हमने एग्जांपल लिए,
तो ये होगा ए बी सी के इक्वली, जो कि बी सेट के ही इक्वल है। क्लियर? तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है गाइज, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। तो ए और बी के अंदर जो जो आ रहा है वो आप सारा लिख दोगे, बिल्कुल इजी पार्ट है ये। तो ए यूनियन बी में क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर ए और सी वाला टोटल लिख दो आप। ए और सी में, ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, और सी में 5 6 7 8, 5 6 7 8 रिपीट कोई हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन सी। अब थर्ड क्या है? थर्ड है बी यूनियन सी। तो आई होप आप बी यूनियन सी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, तो मेरे को ही पता चलेगा कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता। बी यूनियन डी भी अपने आप करोगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अलग सा है, वो है फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आप क्या करोगे? या तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, जो आएगा ए यूनियन बी का उसको सी के साथ करें, या फिर बी यूनियन सी निकाल लीजिए, उसको ए के साथ करें। तो मैं करवाता हूँ आपको। ए यूनियन बी पहले हम फाइंड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ फाइंड किया था, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, और सी सेट क्या है? 5 6 7 8। क्लियर? सी सेट क्या है? 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ए से, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 है, और सी है 5 6 7 8। 5 दो बार, 5 और 6 दो बार रिपीट हो रहा है, ये हमें एक बार ही लिखना है बस। 1 2 3 4 5 6, और सी से हम ले लेंगे 7 और 8। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह ए यूनियन बी को डी के साथ आपने निकालना है। ए यूनियन बी तो ये हमने लिखा ही है 1 2 3 4 5 6। डी है 7 8 9 10, तो डी 7 8 9 10 है। आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी। ये हम करते हैं बी यूनियन सी। जो बी यूनियन सी जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया वो निकालोगे, फिर उसका डी के साथ कर दोगे। तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाले अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। किसी भी पहले दो का निकालो, या तो आप इसमें पहले सी यूनियन डी निकाल लीजिए, सी और डी का निकाल लीजिए। ठीक है, फिर बी के साथ कर दीजिए, एक ही बात है। गाइज नेक्स्ट है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी पार्ट्स का अब इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 पार्ट्स थे इसके, तो फाइंड करना है आपको इंटरसेक्शन। इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाए हैं अच्छी तरह से नोट्स बनाए। तो एक्स हमें गिवन है 1 3 5 और वाई गिवन है 1 2 3। तो आप इसमें बता सकते हो मेरे को एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा? तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा 1 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई में, तो 1 3 1 3। ठीक है, इसी तरह ए ई आई ओ यू ए बी सी। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? खाली कॉमन ए ही आ रहा है, क्या आ जाएगा? ए। थर्ड पार्ट है x is such that x is a natural number and a multiple of 3 and x is such that x is a natural number less than 6। मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ तक ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, मेरे को नहीं लगता कि आपको ये ना आए। ठीक है, तो सिर्फ कॉमन लेने हैं हमें। अब नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12, इस तरह आप सोन जितना भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो। बी नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 तक लिखोगे। ठीक है, ये हमने पहले भी सेट बना दिए। तो अब
इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 6 9 12 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ वही आएगा जो ए में है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 कॉमन आएंगे। और इसमें तो 3 वाले 3 6 9 12 भी कॉमन आ सकते हैं। तो आप ए इंटरसेक्शन बी में सीधा क्या लिख दोगे, जो सेट ए में है, ठीक है। यानी कि ये लाइन आप सीधी लिख सकते हो, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर गाइस। तो आप 4th 5th इन पार्ट्स को सभी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये वाले 2 पार्ट्स हमसे सॉल्व नहीं हुए। देखिए 4th तो 5th वाला तो आपको दिख ही रहा है, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें तो 5 ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट ही आ जाएगा। सिर्फ बचा क्या है, 4th पार्ट बचा है। अब वो भी करवाऊँ मैं, नहीं, वो अपने आप करोगे आप, ठीक है। चलिए गाइस 6th पार्ट करवाने जा रहा हूँ। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस इस वीडियो में, 6 क्वेश्चंस अगली वीडियो में। अगर इन 6 क्वेश्चंस का अच्छा रिस्पांस मेरे को मिलता है, आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को चेक करवाते हो, तभी मैं आपको नेक्स्ट के 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इसी तरह एक्सरसाइज 1.5 1.6 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये, और आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है वो और इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि उसमें हमने वेन डायग्राम्स भी करने हैं। तो क्वेश्चन 6 है, ए 3 5 7 9 11 है, बी 7 9 11 13 है, सी 11 13 15 है और डी 15 17 है। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में कॉमन आ रहा है 7 9 11, तो सीधा आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, 7 9 11 13 11 13 15, तो क्या लिख दोगे कॉमन, 11 13। अब ए यूनियन सी, ये पार्ट अच्छी तरह से समझिए। ए यूनियन सी में आप क्या लिखोगे, सारा लिखोगे ए और सी में जो जो आएगा, ठीक है। फिर डी के साथ जो जो कॉमन आएगा वो लिख दोगे आप, ठीक है ना। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन डी। आई थिंक मिसप्रिंट है शायद बुक में, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। फिर भी हम चलो ए यूनियन सी के तरह लिखते हैं। ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी क्या आएगा, 3 5 7 3 5 7 9 11 13, सी में है 15। तो 3 5 7 9 11 13 15। डी के साथ क्या कॉमन आ रहा है, 15 17, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डी में और ए यूनियन सी में, डी में और ए यूनियन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट आएगा, ठीक है। 4th है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 3 5 7 9 11 है और सी में 11 13 15, ओनली 11 ही कॉमन आ रहा है, 3 5 7 9 11 और 11, तो यहाँ कॉमन आ रहा है खाली 11, ठीक है। 5th है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में 7 9 11 13 और 15 17, तो इसमें भी क्या आएगा, नल सेट। बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 9 11 13 है और इसमें 15 17 है। 6 है ए इंटरसेक्शन देन बी यूनियन सी। अब देखिए जो ब्रैकेट में गिवन है ना, पहले उसे ही आप सोल्व करोगे। अब बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी आप पहले फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्लियर। तो बी यूनियन सी लिख लेते हैं, बी 7 9 11 13 15, ये आ चुका है बी यूनियन सी। और ए में क्या क्या है, ए में था 3 5 7 9 11, ए में था 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7 9 11 ओनली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 11, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी अपने आप कर लोगे, करवाने की जरूरत नहीं है ये तो। देन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले बी यूनियन डी फाइंड आउट करो, बी और डी में जो जो है सब कुछ लिख दो। बी यूनियन डी में हम लिखेंगे, क्योंकि बी में क्या है 7 9 11 13 है,
और डी में है 1570। क्लियर? तो ये हमारा आ चुका है बी यूनियन डी। अब ए के साथ देखिए, ए में और बी यूनियन डी में क्या क्या कॉमन है। तो जब हमने कॉमन देखा है तो कॉमन है ए और बी यूनियन डी के बीच 7, 9, 11। ठीक है, तो 7, 9, 11 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? 9th पार्ट खुद से करोगे, 10th पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। 10th करवा दिया तो 9th अपने आप आपको आ जाएगा। चलिए अच्छी तरह से समझना। 10th पार्ट है ए यूनियन डी, यानी कि ए और डी का आप यूनियन लिखें। ए और डी सेट में जो जो आ रहा है वो आप सारा कुछ लिखो, बस रिपीट नहीं करना होता। तो ए यूनियन डी का मतलब है 3, 5, 7। ए में है 3, 5, 7, 9, 11। दोबारा लिखते हैं इसे। थ्री, 5, 7, 9, 11 और डी में 15, 70। तो गाइस ये हमने सारा लिखा। ये आ चुका है ए यूनियन डी। ये हमने क्या लिखा है? ए यूनियन डी। इसी तरह बी यूनियन सी हम लिखते हैं। बी और सी में जो जो आ रहा है, बी और सी में आ रहा है 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इनका इंटरसेक्शन देख लीजिए, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में, इनमें कॉमन आ रहा है 7, 9, 11, 13 नहीं आ रहा। 7, 9, 11, 15 क्या आएगा? 7, 9, 11 बस 13 नहीं आ रहा। 7, 9, 11, 15। क्लियर? इन दोनों में हमने कॉमन देख के लिखा है क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा। क्लियर है गाइज? तो ये थे 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.4 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th और 12th, जो कि इससे बहुत छोटी वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। तो नोट्स जरूर बनाइए और मेरे को चेक करवाएं। सो थैंक यू गाइज।